मध्य प्रदेश की राजनीति किसानों पर केंद्रित हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने 7 मई को आगरा से मुंबई तक नेशनल हाईवे को चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है और इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी संग्राम तेज हो गया है। कैसे कांग्रेस और बीजेपी किसानों के मुद्दे पर एक दूसरे पर हमलावर हैं, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़े 3 बड़े नेता जीतू पटवारी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की आखिर दिल्ली में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के साथ बंद कमरा बैठक क्यों हुई और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कौन सी बड़ी नसीहत दे डाली। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों किसानों पर फोकस होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने महिला वोटरों के बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ने के बाद अब किसानों पर फोकस और किसानों पर केंद्रित मुद्दों को लेकर राजनीति करना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 7 मई को आगरा से लेकर मुंबई तक नेशनल हाईवे को जाम करने का ऐलान किया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाकर किसानों की बीच अपनी पेट को मजबूत किया जाए। इधर कांग्रेस पार्टी ने चक्का जाम का ऐलान किया तो वहीं बीजेपी भी फुल एक्टिव मोड पर नजर आ गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में अडानी एग्रो साइलो उपार्जन केंद्र पर पहुंचकर ट्रैक्टर ट्राली पर चढ़कर गेहूं खरीदी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों के साथ बातचीत की। इधर मुख्यमंत्री एक्टिव नजर आए तो उधर बीजेपी दफ्तर में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भाजपा मीडिया विभाग से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक बुला ली और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का उसी के अंदाज में जवाब देने को निर्देश भी कर दिया। अब हम आपको बता दें कि जीतू पटवारी किसानों से जुड़े मुद्दे, चाहे वो गेहूं खरीदी का मामला हो, स्लॉट बुकिंग का मामला हो और समर्थन मूल्य पर खरीदी जैसे मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश में है और इसी के जवाब में बीजेपी भी अब हमलावर मोड पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के 2 बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कैसे आपस में एक दूसरे पर हमलावर रहे, आप पहले इन बयानों को सुन लीजिए। एक नेशनल हाईवे लिया है, इसलिए लिया है कि दिल्ली तक आवाज जाए कि मोदी गारंटी का क्या हुआ। किसानों की लड़ाई हम सरकार को जगाना चाहते हैं, मोहन यादव को विवश करना चाहते हैं। हम किसानों को लेकर 45 डिग्री में अगर रोड पे बैठे हैं तो खुशी नहीं है, हमें दुख है, पर मजबूरी है, बैठना पड़ेगा। किसानों के पेट की आग, किसानों के पेट की भूख, किसानों के पेट का दर्द जनता का सरकार को, प्रदेश को और प्रधानमंत्री को पता चलना चाहिए। कल हम 11 बजे चालू करेंगे और लगातार हमारा धरना रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा। मैं मोहन यादव जी से आग्रह करना चाहता हूँ, ये किसान सत्याग्रह है, किसान सत्याग्रह। इसमें एक नेशनल हाईवे की आवाज़ को देश में भेजना है। उद्देश्य है कि आप भावांतर की योजना चालू करो, गेहूं के दाम पे जो प्राइवेट मंडियों में बिक गए हैं उसका पैसा दो। सम्मान निधि देती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है और इतनी विषम परिस्थिति में जब बारदाने का संकट था और इस प्रदेश में लगभग हमारा ग्रेन का उत्पादन, खासकर गेहूं का उत्पादन दुगना हुआ है, तब भी सरकार ने सुचारू व्यवस्था बना के उसे लेने का काम किया। 3-4 दिन हमारे जो बारदाने के कारण है वो खरीदी लेट हुई, लेकिन सरकार का वादा है कि एक एक दाना किसान का लेंगे और आप देखिए जैसे ही सरकार की खरीदी की स्पीड बढ़ी है, बाजार में भी गेहूं का रेट 100 से 200 रुपए बढ़ गया। कांग्रेस को कोई मौका मिल ही नहीं रहा है कि सरकार पे कोई टीका टिप्पणी कर सके। अब इस तस्वीर को देख लीजिए। 5 मई को दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं की हुई बैठक की ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कांग्रेस नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी को एक साथ बिठाकर मध्य प्रदेश से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की और साथ ही कांग्रेस पार्टी के अंदर जो एकजुटता को लेकर सवाल फिर से उठने लगे हैं उसी को लेकर समझाइश भी दी। दरअसल बीते दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़े नेता दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच
तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। संगठन सृजन से जुड़े अभियान को लेकर पार्टी नेताओं के बीच मतभेद उभरते हुए नजर आए थे। वहीं कमलनाथ के प्रदेश कांग्रेस से की गतिविधियों से दूरी बनाए जाने को लेकर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे थे। और इन्हीं तमाम सवालों के बीच में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने पार्टी नेताओं को दिल्ली बुलाकर बैठक के जरिए समझाई देने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सकती है, बशर्ते कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी को खत्म किया जाए और एक दूसरे के खिलाफ दिए जा रहे बयानों पर अंकुश लगाया जाए। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति अब धीरे धीरे बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब जो है मोहन सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने को है और बीजेपी फुल मोड चुनावी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उन मुद्दों की तलाश में जो बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है और 7 मई को बड़ा चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि नेशनल हाईवे को जाम करने के बाद प्रदेशव्यापी आंदोलन भी छेड़ा जाएगा। एमपी डायरी से जुड़ी इन खबरों को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।